मित्रों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का आज 5वां लेसन, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ चौथा कदम। आज सुनिए। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य है और दूसरा विशेष तरह का है। सामान्य ज्ञान कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कितनी बड़ी मात्रा या किस्म में हो सकता है। धन का संचय करने में इसका बहुत कम इस्तेमाल है। सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने भी कुल व्यावहारिक रूप ज्ञात हैं, वे सब महान विश्वविद्यालयों के संकायों के पास हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास धन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं है। वे ज्ञान के शिक्षण के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे ज्ञान के संगठन या उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ज्ञान धन को तब तक आकर्षित नहीं करेगा जब तक कि यह धन के संचय के निश्चित अंत तक कार्रवाई की व्यावहारिक योजनाओं के माध्यम से संगठित और समझदारी से निर्देशित नहीं होता है। इस तथ्य की समझ की कमी लाखों लोगों के भ्रम का स्रोत कर रही है, जो इस गलत धारणा को मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञान ही संभावित शक्ति है। यह शक्ति केवल तब बनता है जब इसे निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और एक निश्चित अंत तक निर्देशित किया जाए। आज सभ्यता को ज्ञात शिक्षा की सभी प्रणालियों में इस लापता कड़ी को शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को यह सिखाने में मिली विफलता में पाया जा सकता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसे व्यवस्थित और प्रयोग कैसे करें। बहुत से लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड की स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी थी, वह एक शिक्षित आदमी नहीं है। वे लोग जो यह गलती करते हैं, वे हेनरी फोर्ड को नहीं जानते, न ही वे एडुकेट का वास्तविक अर्थ समझते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द एड़का से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या भीतर से विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह हो जिसके पास बहुतायत में सामान्य या विशेष ज्ञान है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जिसने अपने मन के संकायों को इस तरह विकसित किया है कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना वह जो कुछ भी चाहता है उसे या उसके समतुल्य को प्राप्त कर सकता है। हेनरी फोर्ड अच्छी तरह से इस परिभाषा के अर्थ के भीतर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय प्रकाशित किए, जिसमें अन्य बयानों के बीच में हेनरी फोर्ड को एक अज्ञानी निराशावादी कहा गया। श्रीमान हेनरी फोर्ड ने बयानों पर आपत्ति जताई और उनके बारे में अपमानजनक लेख लिखने के लिए अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जब न्यायालय में मुकदमा चला तो अखबार के वकीलों ने श्रीमान फोर्ड के अज्ञानी होने की बात की प्रामाणिकता जूरी को साबित करने के प्रयोजन से उन्हें गवाह के कटघरे में बुलाया। वकीलों ने श्रीमान फोर्ड से बहुत विविधता वाले सवाल पूछे। सभी सवाल उनके अपने ही सबूत द्वारा ये साबित करने के इरादे से थे कि वे ऑटोमोबाइल के निर्माण से संबंधित काफ़ी विशेष ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से अज्ञानी थे। श्रीमान फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए थे। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था और 1776 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। आखिरी सवाल के जवाब में श्रीमान फोर्ड ने कहा कि मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की सही संख्या तो पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यह संख्या उन सैनिकों की तुलना में काफ़ी अधिक थी जो कभी वापस लौटे थे। अंत में श्रीमान फोर्ड पूछताछ की इस झड़ी से थक गए और एक विशेष रूप से आक्रामक सवाल के जवाब में वे झुके, वकील की ओर उंगली से इशारा किया और कहा कि यदि मैं वास्तव में इस बेवकूफ़ी वाले सवाल का जवाब या किसी भी अन्य सवाल का जो आप पूछ रहे हैं देना चाहूँ तो मैं आपको याद दिला दूँ, मेरी मेज़ पर बिजली के पुश बटनों की कतार है और सही बटन दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो मेरे उस व्यवसाय से संबंधित मेरी इच्छा के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है जिसमें मैं अपने ज़्यादातर प्रयास लगा रहा हूँ।
अब क्या आप मुझे बताएंगे कि सवालों के जवाब देने में सक्षम होने के उद्देश्य से मुझे सामान्य ज्ञान से अधिक दिमाग को क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे चारों ओर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी ज्ञान की आपूर्ति कर सकते हैं? निश्चित रूप से उस उत्तर में तर्क था। उस जवाब ने वकील को चित कर दिया। अदालत में हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह एक अज्ञानी नहीं बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति का जवाब था। कोई भी शिक्षित आदमी जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है और उस ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे व्यवस्थित करना है। अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से हेनरी फोर्ड के आदेश पर उन्हें अमेरिका के सबसे धनी लोगों में से एक बनने में उन्हें सक्षम करने के लिए आवश्यक उनकी जरूरत का सारा विशेष ज्ञान उनके पास था। यह जरूरी नहीं था कि यह ज्ञान उनके अपने दिमाग में हो। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसका इस प्रकृति की पुस्तक पढ़ने में काफ़ी झुकाव और ज्ञान हो, संभवतः इस उदाहरण के महत्व को चूक सकता है। इससे पहले कि आप अपनी इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करने की अपनी योग्यता के बारे में विश्वस्त हो पाएं, आपको सेवा, व्यापार या पेशे के उस विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसे आप संपत्ति के बदले में पेश करने का इरादा रखते हैं। शायद प्राप्त करने की अपनी मौजूदा क्षमता या झुकाव की तुलना में आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, और यदि यह ज्ञान है तो आप अपने मास्टरमाइंड समूह की सहायता से अपनी इस कमजोरी को पाट सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस्पात कारोबार के तकनीकी हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसके अलावा उसने विशेष रूप से इसके बारे में कुछ जानने की परवाह भी नहीं की। उसने वह विशेष ज्ञान जिसकी उसे इस्पात के निर्माण और विपणन के लिए आवश्यकता थी, अपने मास्टरमाइंड समूह की अलग अलग इकाइयों के माध्यम से उपलब्ध पाया। दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। रिपीट, दौलत के संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति अत्यधिक संगठित और समझदारी से निर्देशित विशेष ज्ञान के माध्यम से हासिल की जाती है। लेकिन इस ज्ञान को आवश्यक रूप से उस आदमी के कब्जे में होने की जरूरत नहीं है जो दौलत संचित करता है। पिछले पैराग्राफ से उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दौलत संचित करने के लिए आशा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिसके पास इस तरह के विशेष ज्ञान की आपूर्ति करने के लिए ऐसी आवश्यक शिक्षा नहीं है जिसकी आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी लोग हीन भावना से ग्रस्त जीवन गुजारते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के मास्टरमाइंड समूह को संगठित और निर्देशित कर पाए जिनके पास पैसे का संचय करने में उपयोगी ज्ञान है, वह उतना ही शिक्षित व्यक्ति है जितना कि समूह का कोई अन्य व्यक्ति। यदि आप इस कारण से हीन भावना से ग्रस्त हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो आप यह याद रखिए, थॉमस ए एडिसन अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने के लिए स्कूल गए थे। उनके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वे गरीबी में मरे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा से कम ही स्कूल गए थे, लेकिन वे वित्तीय रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे हैं। विशेष ज्ञान सेवा की सबसे भरपूर मात्रा में और सबसे सस्ते रूपों में से एक है जिसे आप पा सकते हैं। यदि आपको संदेह है तो किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन के रिकॉर्ड देख लें। हेडिंग, ज्ञान कैसे खरीदें, यह जानना कुछ देता है। सबसे पहले तय करें कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और वह उद्देश्य जानें जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत हद तक जीवन के आपके प्रमुख उद्देश्य और वह लक्ष्य जिसकी ओर आप काम कर रहे हैं आपकी आवश्यकता के ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करेंगे। इस सवाल के हल होने के बाद आपके अगले कदम की आवश्यकता होगी कि आपके पास ज्ञान के भरोसेमंद सूत्रों के विषय में सही जानकारी हो। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है का व्यक्ति का अपना अनुभव और शिक्षा, खा
अन्य लोगों के सहयोग से उपलब्ध अनुभव और शिक्षा मास्टरमाइंड सहयोग। गा कॉलेज और विश्वविद्यालय। घा सार्वजनिक पुस्तकालय सभ्यता द्वारा संगठित सभी ज्ञान पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से पाया जा सकता है। अंगा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रात के स्कूलों और विशेष रूप से घर पर अध्ययन वाले स्कूलों के माध्यम से। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है तो इसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए और व्यवहारिक योजनाओं के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है सिवा उस ज्ञान के जिसे किसी उपयोगी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। यही एक कारण है कि कॉलेज की डिग्रियों का अत्यधिक मूल्य नहीं होता है। वे विधिक ज्ञान के अलावा किसी और चीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले वह उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं। फिर सीखें कि किन विश्वसनीय सूत्रों से इस विशेष ज्ञान का प्राप्त किया जा सकता है। सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। वे लोग जो सफल नहीं होते हैं आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल खत्म करने के समय ही खत्म हो जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा ही आपको व्यावहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसे सीखने के लिए रास्ते पर डालती है। इस बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई, शैक्षिक जरूरतों में चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया। विशेषज्ञता का जमाना है। इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सचिव रॉबर्ट पी मूर द्वारा जोर दिया गया है। अब दोस्तों अगली हेडिंग है विशेषज्ञों की सबसे ज़्यादा मांग है। रोजगार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ हैं, जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल में स्नातक, सभी किस्मों के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। वह व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा है, जिसका व्यक्तित्व इस तरह का है कि वह सभी प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है और जिसने पढ़ाई में अच्छा काम किया है, उसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त छात्र पर निश्चित बढ़त होती है। इनमें से कुछ ने अपनी चौतरफा योग्यता के कारण पदों में कई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। कुछ को तो 6 नौकरियों तक के प्रस्ताव मिले हैं। इस धारणा से हटते हुए कि ए वर्ग का एक छात्र सदा ही निरपवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, श्रीमान मूर ने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती हैं बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व भी देखती हैं। अपने जीवन में नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक ने कॉलेज में भावी वरिष्ठों के विषय में श्रीमान मूर को लिखित में कहा, हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। इस कारण से हम विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर कहीं अधिक जोर देते हैं। दोस्तों, इस 5वें लेसन का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।